सबसे बेसहारा हुआ शख्स, परिवार से हारा हुआ शख्स कभी देखा है आपने? किस्मत का मारा हुआ शख्स अगर नहीं देखा है तो एक बार तेज प्रताप यादव को देख लीजिए, जो घर का बड़ा बेटा है। आज वो घर के बहुत दूर खड़ा है, घर में उसकी कोई जगह नहीं है। वो लालू परिवार जो अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का जद्दोजहद कर रहा है, वो अब तेज प्रताप का एक हालचाल भी नहीं ले रहा है। उस वक्त जब तेज प्रताप यादव सबसे मुश्किल घड़ी में खड़े हैं, तेज प्रताप यादव चाहते तो क्या कुछ नहीं कर सकते थे। आज वो खुद तेजस्वी यादव के जगह खड़े रहते, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होता है। तेजस्वी यादव के जगह तो हटा दीजिए, उनको एक घर में बेटे का दर्जा तक नहीं दिया गया, और ये सब कुछ उनकी बेबसी को दर्शाता है। आज जब वो मीडिया से बातचीत करते हैं तो उनकी आंखों में बेबसी दिखाई देती है, उनके आंखों में दिखाई देती है परिवार से उनको किस तरीके से नकारा गया। उनकी आंखों में दिखाई देता है एक डर जो सता रहा है अकेलेपन का। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो शायद आप तेज प्रताप यादव के दुख को रिलेट कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव के बारे में मैं कुछ बताने आया हूं। हालांकि एक मीडिया कर्मी होने के नाते मेरा ये धर्म भी बनता है कि भाई साहब मैं सच्ची बातें जो है वो प्रस्तुत करूं, और सच्चाई ये है कि आज अगर तेज प्रताप यादव की ये स्थिति है तो उसके लिए तेज प्रताप यादव बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। वजह है कि ये ज्यादा ही उदारवादी थे, ये कृष्ण बनने को तैयार थे और तेजस्वी यादव को अर्जुन बनाना चाहते थे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। और खुद इन्होंने कहा कि जो भी पार्टी या हमारे पिता डिसाइड करेंगे हम उसमें संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन आप देख लीजिए, आज जो है वो तेज प्रताप यादव को घर से निकाल दिया गया है, पार्टी से निकाल दिया गया है। सिर्फ ये बात नहीं है, बल्कि तेज प्रताप यादव ने कल मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब उनको जान का डर है, कि भाई साहब उनके जान के ऊपर भी बात बन आई है, लेकिन फिर भी कोई उनको सुनने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा क्या नहीं किया जो एक परिवार के लिए मुझे करना चाहिए। उन्होंने बताया, पिता ने जो कहा मैंने फॉलो किया, तेजस्वी यादव को मैं मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अब मैं आशीर्वाद दे रहा हूं तेजस्वी यादव को कि वो मुख्यमंत्री बने। अब मजे की बात यह है कि तेज प्रताप यादव जब ये कह रहे थे तो उनकी आंखें भरी हुई थी, वो डबडबाए हुए थे, और तेज प्रताप यादव कह रहे थे कि अब बस आशीर्वाद ही दे सकते हैं बड़ा भाई होने के नाते। अफसोस उनके हाथों में आशीर्वाद के सिवा अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि यही लालू परिवार उनसे सब कुछ उनका छीन चुका है। उन्होंने कहा कि मैंने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, अभी भी आशीर्वाद देता हूं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने। और ये उसी इंटरव्यू का दृश्य है जो मैं आपके समक्ष ये पेश कर रहा हूं तस्वीर में। कभी ऐसा था कि लालू प्रसाद यादव बड़ा प्रेम करते थे तेज प्रताप यादव को, लेकिन अब स्थिति जो है बिल्कुल बदल गई है। अब वैसा स्थिति नहीं है, चूंकि विधानसभा चुनाव है तो चुनाव में उनको साइड कर दिया गया। कहा गया कि आप जितना दूर रहोगे उतना ज्यादा चांसेस हैं तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के। और ये सिर्फ लालू प्रसाद यादव के इशारे पे नहीं हुआ, बल्कि तेजस्वी यादव भी कुछ ऐसा चाहते थे कि भाई साहब अब उनको अलग ही कर दिया जाए। उनके साथ जो तेजस्वी यादव के समर्थक हैं कुछ लोग, वो भी चाहते थे कि तेज प्रताप यादव दूर हो जाए। देखिए, ये पहली दफा तो नहीं हुआ ना कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के बीच में थोड़ी दूरियां आई हो। इससे पहले तेज प्रताप यादव राबरी आवाज से गुस्से में निकले थे और उन्होंने कहा था कि संजय यादव ने तेजस्वी यादव को तेज प्रताप यादव से नहीं मिलने दिया, और इस बात को लेकर गुस्सा में आ गए थे तेज प्रताप यादव। तो मैं कह रहा था कि आज जहां तेजस्वी यादव खड़े हैं वहां पे तेज प्रताप यादव भी खड़े हो सकते थे, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। परिवार का वो बड़ा बेटा जिसका सबसे पहला अधिकार था लालू यादव के लेगेसी और उनके कुर्सी के ऊपर, उनको वो स्थान मिला नहीं। परिवार का वो बड़ा बेटा जिसका प्रेम में भी सबसे पहले अधिकार था, उसको भी वो नहीं मिला। और उन्होंने कहा कि मेरी निजी जिंदगी कैसी चल रही है इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी क्यों कर रहा है भाई, ये मेरा निजी जीवन है। इससे भी बुरे बुरे लोग बड़े अच्छे तरीके से राजनीति में एडजस्ट हैं। इन्होंने तो प्रेम किया है ना, इन्होंने तो कोई घोटाला भी नहीं किया है, इन्होंने तो किसी तरीके का इस तरीके का काम भी नहीं किया है, इनके ऊपर कोई इस तरीके का लड़की छेड़खानी का तो मामला है नहीं। और प्रेम की वजह से जिस तरीके से इनको अलग किया गया है, परिवार से बाइकआउट किया गया है, ये दुख अब तेज प्रताप यादव के चेहरे पे दिखाई देता है। तेज प्रताप यादव परेशान है। उन्होंने
अब वो सब कुछ देख लिया जो शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं था। उनको पता लग गया कि भाई साहब इस दुनिया में जिनको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हो सकता है अपने फायदे के लिए वो आपको छोड़ दें। और आज स्थिति यही है। उन्होंने कहा परिवार से अलग हूं, पार्टी से अलग हूं, कोई पूछने वाला नहीं है। अब जनता के बीच में जाऊंगा, जनता जो फैसला करेगी वो करूंगा। रही बात मेरे चुनाव लड़ने की, तो मैं चुनाव लड़ूंगा और वो चुनाव लड़ने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा अधिकार है। मैं भी यादव हूं और मैं भी झुकने वाला नहीं हूं। अब बताओ, उन्होंने भी तो कहा ना कि मैं यादव हूं। अब यादव का स्वाभिमान क्या यहां पे जगेगा? क्या यादव के लोग कहेंगे कि भाई साहब ये तेज प्रताप यादव के साथ गलत हो रहा है और तेज प्रताप यादव के लिए वो आवाज बनेंगे? बहुत जरूरी है इस माइनर मिस्टेक को समझना। जिस बात को लेके तेज प्रताप यादव को ट्रोल किया जाता है, उससे बड़ी बड़ी गलती करके आरजेडी में लोग विधायक और सांसद बने हुए हैं। इसका लिस्ट दिखा देंगे, इसके बारे में बता देंगे। लेकिन अफसोस, शिकार सिर्फ तेज प्रताप यादव का हुआ। इनके साथ भी राजनीति कर दी गई और इनके ही कुछ चाहने वाले लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी लोग, तेजस्वी यादव के आसपास के लोग, या तो यूं कह लें कि तेज प्रताप यादव के परिवार के लोगों ने ही इनके साथ साजिश करके इनको बाहर कर दिया। और ऐसी स्थिति से, ऐसे अकेलेपन से, इस तन्हाई से अकेले डील कर रहे हैं तेज प्रताप यादव और कह रहे हैं कि 5-6 लोग हैं जो मुझे खत्म करना चाहते हैं और मैं बिहार सरकार से अब हेल्प मांग रहा हूं, क्योंकि अब कोई मदद दिख ही नहीं रहा, कोई सपोर्टर मेरा नहीं दिख रहा। अब क्या करूं मैं? बड़े परेशान है तेज प्रताप यादव और इस वजह से मुझे लगा कि भाई साहब उनका आवाज बनना चाहिए। उनकी बेबसी को एक बार दिखाना चाहिए कैमरे के सामने कि किस बेबसी को जो है वो फेस कर रहे हैं तेज प्रताप यादव। यहाँ पे देख लीजिए, कभी भाई के लिए पूरे, आपने देखा होगा कि विधानसभा में अकेले तेज प्रताप यादव खड़े हो गए थे और लड़ लिया था। जब इन्होंने तेजस्वी यादव ने जब शादी की थी, तो उस वक्त भी तेज प्रताप यादव ने खुली बाहों से तेजस्वी यादव का स्वागत किया था। लेकिन आज जब तेज प्रताप यादव, उन्होंने बस इच्छा जाहिर की और उसके बाद हुआ क्या? तेज प्रताप यादव से तेजस्वी यादव को उनके कृत्यों से घृणा आनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने जो फैसला लिया है वो तो सर्वे सर्वा है, इसमें आप पूछना क्या। लेकिन मैं शर्तीय तौर पे कह रहा हूं कि अगर तेजस्वी यादव के साथ ऐसा होता तो तेज प्रताप यादव फिर ये नहीं सोचते कि किसने क्या फैसला लिया है, बल्कि तेज प्रताप यादव उसके बाद भी अपने भाई के साथ खड़े रहते और वो साथ नहीं छोड़ते। इसी वजह से ये पीड़ा, ये दुख जो तेज प्रताप यादव का है, आपके समक्ष आना चाहिए था, इसलिए मैं लेके आया। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, तेज प्रताप यादव को लेके, सच्चे इंसान है भाई, जो दिल में है वही जुबां पे है। अगर उनके भी मन में कुछ और होता और अच्छे तरीके से वो डील कर लेते, बढ़िया कूटनीति जान लेते आजकल के नेताओं के जैसा, तो आज समझ जाइए कि इनको इनको कोई वो नहीं कर सकता था, ट्रोल नहीं कर सकता था, इनको ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता था। लेकिन सच्चे दिल के हैं। इन्होंने कहा, सोचा कि लोग मेरी भावनाओं को समझेगा। इन्हें क्या पता था कि इनके अपने लोग ही इनकी भावना की बेकदरी करेंगे और इनके भावनाओं का मजाक उड़ाएंगे। इन्होंने कहा था कि भाई मुझे लगता है कि आप लोग समझेंगे, जब इन्होंने पोस्ट किया था तो। और आप देख लीजिए, इनके परिवार वालों ने ही सबसे पहले नहीं समझा। बाकी तेज प्रताप यादव के दुख दर्द को लेकर आप क्या सोचती हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।